नमस्कार भारत। अक्सर लोग मिसगाइड हो जाते हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली अगर वो एसएससी का प्रिपरेशन हो। आपके सामने एक चीज दिख रहा है, 5 थिंग्स हर एक एस्पिरेंट्स को जानना चाहिए अगर वो सीजीएल 2024 देने वाले हैं, स्पेशली अगर वो न्यू है तो। कट ऑफ टाइम की बात करूँ, कट ऑफ टाइम का मतलब है, मैंने पहले भी बताया कि आपको अपनी तैयारी अप्रैल 2024 तक कंप्लीट करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप टाइम मत लेना, क्योंकि उसके बाद का टाइम आपको अलग डायरेक्शन में देना होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब वो वक्त आएगा। नोटिफिकेशन की बात, वही बात है, नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले आपको कुछ करना है। इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो मैंने पहले बता दिया है कि जनवरी एंड या फिर फेब के स्टार्टिंग में आप रेडी रहना। उससे इंपॉर्टेंट है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो। ये इंपॉर्टेंट है, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन का वेट ना करें। कीप प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। टारगेट स्टडी शुड बी मेड। आपको टारगेट करना है किस चीज़ को? आपको टारगेट करना है सब्जेक्ट्स को, आवर्स को नहीं टारगेट करना है। बहुत लोग अपने अपने तरीके बताते हैं, बट आई विल टेल यू द बेस्ट वे दैट आई कैन गिव यू, ट्राई टू प्रोवाइड यू, इज हमेशा टारगेट करो सब्जेक्ट्स, नॉट आवर्स। आवर्स से क्या होगा, आप घंटे तो गिन लोगे लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टाइम जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। सब्जेक्ट को टारगेट करो, आवर्स को नहीं। और ओवर एम्बिशियस नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई स्टार्ट करता है, सबको ही बोलते हैं कि स्टार्ट करोगे तुम इनकम टैक्स ऑफिस में बैठे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हो। नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। स्टार्ट करोगे यार, तुम्हें एक जॉब चाहिए। इट कैन बी एसएससी सीजीएल, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनी अदर जॉब, एनी अदर जॉब। जब आप एक जॉब तक पहुंच जाओ, देन यू एस्पायर। ठीक, एस्पिरेशंस तब आपको ज़्यादा हाई रखना चाहिए बेसिकली। अभी क्योंकि कंपटीशन का मार्केट बहुत हाई है, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा एम्बिशियस होकर तैयारी ना करो। यस आई नो, ये बहुत लोगों को डिमोटिवेटिंग लगेगा, बट इन अ लॉन्ग रन आपको समझ में आएगा कि ये डिमोटिवेटिंग नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो आपको पता है, अन अकेडमी का भी चल रहा है फ्री स्पेशल क्लास 4 से 6 नवंबर। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है? टॉप एजुकेटर चैट आपसे करेंगे, डायरेक्टली बात करेंगे, जहाँ पर वहाँ पे वो पढ़ाएंगे। इंटरेक्टिव पोल्स होंगे। स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है क्योंकि फेस्टिव वीक है, अभी दिवाली आने वाली है। और आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होंगे, क्योंकि डाउट्स का अलग से सेक्शन भी वहाँ पे दिया गया। अगर आप वहाँ पे डाउट पूछोगे अलग से अपने सेक्शन में डाल के डाउट का, तो आपको अलग से वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं भी आ चुका हूँ अकेडमी पे, वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करो आज शाम को 7:30 PM पे। ऑल्दो आई एम नॉट वेल, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि क्लास रुकना नहीं चाहिए। 7:30 PM पे वहाँ पे ज्वाइन करो। डिस्टेंस, स्पीड, बेसिक्स जो हमने कवर किया था उसी को हम लोग आगे जाएंगे। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 पे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, और आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो यहाँ पे कर लेना, ईजी रहेगा। जब भी मैं क्लास डालूंगा आपको पता चल जाएगा, और वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो जो भी आपका इश्यू होगा। प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि वहाँ पे तो आप लाइव रहोगे, ये तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। सेकेंड चीज़, डोंट फॉलो मोटिवेशन यार। बहुत लोग ना आजकल, ये इंस्टा रील्स के ज़माना में मोटिवेशन पे ज़्यादा है। हो सकता है शॉकिंग होगा, दिस विल बी शॉकिंग फॉर मेनी ऑफ यू, बट आई विल से अगेन, यस वंस अगेन, डोंट फॉलो मोटिवेशन, फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा कि ये चीज़ मुझे करना है, तो उतना आपको करना है। अगर 2 घंटे पढ़ने हैं आपको, अगर आप आर्ली टारगेट कर रहे हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि आर्ली ना करके आप टॉपिक वाइज करो। कि आपने मान लो आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, 2 ही घंटे पढ़ा आपने, लेकिन पढ़ा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन अ लॉन्ग रन। काफ़ी लंबा टाइम में आपको इसका समझ में आएगा। मोटिवेशन से क्या होता है कि आप 5 मिनट मोटिवेट होते हो, 2 घंटा पढ़ लेते हो, उसके बाद 3 दिन स्लीपिंग, आराम करते हो। नॉट वर्थ इट। कंपटीशन बहुत हाई है, कुछ नहीं होगा फिर। हो सकता है ये आपको थोड़ा हार्श लगे, बट दिस इज अ फैक्ट। मोटिवेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि मोटिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब आप डाउन फील करोगे, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन अ लॉन्ग रन डिसिप्लिन इज मस्ट। तीसरी अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब इज ऑल अबाउट क्या है? पेशेंस। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हो अपना करियर का गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, साथ में परसिवरेंस भी रखना पड़ेगा। दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको काम रहना है जब आपका सिलेक्शन ना हो, जब आपको दिखे कि आपके हित में चीज़ें नहीं जा रही हैं। और परसिवरेंस का मतलब होता है कि जब आपके हित में चीज़ें ना जाए, स्टिल आपको लगे रहना है, लगे रहना है। यही चीज़ आपको सक्सेस दिलवाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि रिस्पेक्टेड जॉब्स है, इसलिए आपको
पेशेंस और परसिवरेंस दोनों को अपना, बोलते हैं ना, अपना गहना बनाना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ ख्याल रखना, पेशेंट रहना, बिल्कुल कभी भी इधर उधर नहीं करना है। अगर आपने टारगेट किया है कि आई विल गिव 2 years ऑफ माई लाइफ फॉर गवर्नमेंट जॉब, गिव इट। ठीक है, गिव इट। फोर्थली अगर मैं बोलूँ, डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड। मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे, दे आर सेइंग कि इमोशन बना लो। अपने आप को सोचो कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं इनकम टैक्स बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, या मैं एसओ बनूंगा, मैं अपनी फैमिली को आगे लेके आऊंगा, बहुत कुछ, मतलब दे आर काइंड ऑफ टेलिंग कि आपको ओवर थिंकिंग घुसना है, एंजाइटी। इसका पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव नुकसान हो जाता है। इसलिए आई विल से कि नेवर गेट इमोशनली अटैच, प्रैक्टिकल रहो। हुआ हुआ सीजीएल, हुआ हुआ, नहीं हुआ बेकार है, आगे बढ़ जाओ। अंगूर खट्टे हैं, एमटीएस देखो, हुआ हुआ नहीं हुआ बेकार है, आपके लिए नहीं है। सीएचएसएल देखो, नहीं है। रेलवे देखो, और अगर कहीं नहीं हुआ उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। लेकिन कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इमोशनली अटैच हो गए तो आपको खींच लेगा, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख पहुंचाएगा, डिप्रेशन में डालेगा। तो यू शुड नेवर गेट इमोशनली अटैच विद एनी ऑफ द जॉब। बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, व्हेन यू सी फ्रॉम आउटसाइड, दूर से देखा तो सोना, नज़दीक जाके देखा तो सोना नहीं पत्थर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। कृपया उससे थोड़ा सा दूर रहो, प्रैक्टिकल रहो, बी प्रैक्टिकल प्लीज अबाउट इट। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो सीजीएल 24 के लिए या फिर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। लास्टली, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, गलत कहते हैं वो लोग, मैं कोट कर रहा हूँ, ये कोट कर रहा हूँ मैं, काफ़ी जगह पे लोगों ने कहा है कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी। फेलियर का निशानी नहीं होता है प्लान बी, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं था कि आपका प्लान ए क्या है। अगर मैं बोलूँ कि आप एक गिटारिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन आपके किस्मत में, आपके स्किल आपका कुछ और बताता है कि आपको क्रिकेटर बनना है, तो आप क्रिकेटर बन जाओगे। लेकिन वो आपका प्लान बी था शायद। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि प्लान बी इज फॉर फेलियर्स। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी इज ऑल फॉर द सक्सेसर्स, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा दे थिंक कि हाँ मुझे कुछ करना है। एंड ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आफ्टर द एज ऑफ 25 बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 25 से कम हो तो डेडिकेट योर ईयर्स टिल 25 फॉर योर जॉब, गेटिंग इनटू द जॉब। बिकॉज आई नो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो डेडिकेट फॉर दैट। बट आफ्टर 25 ऑलवेज लुक फॉर प्लान बी। कहीं पे जॉब पकड़ो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक चेक इंडिया बोल के होता है, चेक इंडिया बोल के होता है, वहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हो। शेयर मार्केट में होता है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो, अगर आपके पास स्किल है तो। या फिर एजुकेशन में आप कोचिंग कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैशन है तो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दीज आर फ्यू ऑफ देम। प्लान बी पे हमेशा रहना। या फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो ऑलवेज गो फॉर इट। आफ्टर 25 शुड हैव अ प्लान बी। स्टार्टअप भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो। प्लान बी हमेशा रखना। लास्टली आई विल से दैट आई ऑलवेज से थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, माइंडली थॉटफुल। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर कोई क्वेरी होगा तो डायरेक्टली मेरे से टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, पर्सनली मैसेज करके। सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, आई एम फीलिंग फीवरिश शो। बट एनीवेज, थैंक यू, बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय। और शाम को आपको पता है कि 7:30 बजे आपको ज्वाइन करना है अन अकेडमी पे। ठीक है, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा कुछ पढ़ा सकूँ। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बता सकूँ, ये कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए, मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।